टॉप 10 के प्रश्न पत्र के हल करने के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी और आयोग को दिया, तो आयोग ने भी टॉप 10 के प्रश्न पत्र हल करने के आधार पर पेपर का निरस्ती का निर्णय लिया, जो कि पूर्ण रूप से झूठा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यहां पर हमारे साथ एक अभ्यर्थी मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि 2016 में यूपीसीएल ने एक परीक्षा निकाली थी, जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा, जिसमें कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है तब से लेकर अब तक, वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम हरिंदर बासुकी है। हरिंदर, आपने 2016 की परीक्षा की आप बात कर रहे थे, आपने परीक्षा दी थी? जी। क्या दिक्कत थी? मैम, हुआ कि मैंने जब परीक्षा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की, रिजल्ट घोषित किया, तो एक कोचिंग संस्थान ने 266 अभ्यर्थियों के 66 अभ्यर्थियों के चयन का दावा किया था। जब 66 अभ्यर्थियों के चयन का दावा किया तो एक असफल छात्र द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। जब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई तो स्टे ऑर्डर आया और इसमें आयोग ने एक जांच समिति गठित की। डीएम दीपक हरिद्वार को जांच के आदेश दिए और जांच समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उसमें 2 तरीके के तथ्य मुख्य तौर से शामिल लाए गए थे। एक तो यह कि जो कोचिंग संस्थान था उसके टॉप 10 छात्रों द्वारा 5 प्रश्न हल किए थे, 5 के 5 गलत किए थे। गलत किया विकल्प भी एक सा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित नहीं हो सकी। दूसरा पॉइंट ये था कि मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किया जा रहा था। इस पर आयोग को ही निर्णय लेना है कि मॉडरेशन जैसे अति गोपनीय कार्य के दौरान मोबाइल फ़ोन की अनुमति है अथवा नहीं। इसके निष्कर्ष में ये लिखा गया कि मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन के प्रयोग मॉडरेशन की शुचिता को संदिग्ध बनाता है। और साथ ही ये भी कहा गया मैम, जो 66 अभ्यर्थी हैं उसमें से 32 छात्र केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से चयनित हैं, और जो केएल पॉलिटेक्निक रुड़की से 32 छात्र चयनित हैं और केएल पॉलिटेक्निक के 3 अध्यापक प्रश्न पत्र बनाने में शामिल थे, जिससे इसे भी संदिग्ध बताया गया। और आप क्या मांग कर रहे हैं? मतलब इससे लेकर आपने ये मॉडरेशन वाली बात कह रहे हैं कि ये मतलब इसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट दी गई थी, आप बता रहे थे? जी, मॉडरेशन के आधार पर भी और टॉप 10 के प्रश्न पत्र हल करने के आधार पर भी। जब टॉप 10 के प्रश्न पत्र के हल करने के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दी और आयोग को दिया, तो आयोग ने भी टॉप 10 के प्रश्न पत्र हल करने के आधार पर पेपर का निरस्ती का निर्णय लिया, जो कि पूर्ण रूप से झूठा था। मैम, एक बात बताइए, जब भारत की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली है, तो उसके तो पुख्ता प्रमाण है ना। ठीक इसी तरीके से इसमें भी ओमार सीट है और ओमार सीट से इसकी पुष्टि की जा सकती है। और उन लोगों द्वारा यहाँ तक कि अलग अलग विषय को हल किया गया था, जैसे किसी ने पॉलिटी किया, दूसरे ने हिस्ट्री किया है, तो उनके क्वेश्चन आपस में मैच कर ही नहीं सकते हैं। पर जांच समिति ये कह रही है कि उन लोगों द्वारा एक जैसा प्रश्न हल किया गया, तो ये कैसे लेट हो गया रिपोर्ट में? सब्जेक्ट अलग अलग थे और आप कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र एक जैसा हल किया गया है? हाँ, नहीं, आयोग कह रहा है। हाँ, जांच समिति ये कह रही है कि उन लोगों ने एक जैसा प्रश्न पत्र हल किया है, पर ऐसा वास्तविकता में है नहीं। और मैम, जिन लोगों ने एक जैसा प्रश्न पत्र हल किया गया उनके द्वारा या तो उस विकल्प को किया ही नहीं गया, या तो छोड़ दिया गया, या कोई दूसरे विकल्प को किया है, तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई। तो अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकता है जो है ही नहीं। यदि वो इस तरीके से लिख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पर ये दबाव रहा होगा कि तुम इस तरीके की रिपोर्ट बनाओ, या तो उन्होंने पैसा खा के इस तरीके की रिपोर्ट बनाई होगी। आप आरोप लगा रहे हैं कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो सही नहीं है, उस पर आप जो है संदिग्धता बता रहे हैं? जी मैम, मैं यही बता रहा हूँ कि हाँ, जो रिपोर्ट बनाई गई है इंटेंशनली गलत बनाई गई। आपके पास इसके प्रमाण हैं? जी मैम, इसके पुख्ता प्रमाण क्या कहते हैं, आयोग के पास भी और मेरे पास भी। क्या क्या भेजा? मैम, ओमार सीट के जैसे ओमार सीट के आधार पर रिपोर्ट बनाई गई है। ओमार सीट है मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन का प्रयोग, जो कि आयोग ने उसकी अनुमति दी हुई है, और उसी के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि ये लीक हुआ या इसी वजह से निरस्त किया है। रिपोर्ट में ये भी एक पॉइंट दिया है ना, टॉप 10 के आधार पर लीक की संभावना बता रखी है और मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन से संदिग्ध होने की संभावना व्यक्त की है। जी। मैम, इस पर आयोग ने खुद मोबाइल फ़ोन अलाउ कर रखा है, तो ये कैसे हो सकता है? और आयोग से जब सचिव ऊर्जा द्वारा पूछा गया कि आपने किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की, तो आयोग कहता है कि जब जो वर्तमान जांच रिपोर्ट है ये नहीं बताती कि ये इसमें कौन अधिकारी सम्मिलित है, तो हम किसके खिलाफ जांच करें। और आयोग की तो ये संभावना बन रही है। मैम, ठीक है, आप किस को आपने अभी तक शिकायत की थी? मैम, मैंने इसको लेकर STF को शिकायत भेजी और अन्य
जगह पर मैंने कई बार शिकायत की, कई आरटीआई लगाई और आयोग को भी मैंने इस संबंध में पत्र लिखा कि जो आपने दोबारा पेपर करा रहे हैं उसे ना कराएं, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें सभी छात्रों ने जो टिप्पणियाँ की गई हैं अभी तक वो अनुत्तरित हैं और गलत तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया गया हुआ है। हरिंदर, आप मॉडरेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं, जांच समिति की रिपोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या कुछ दिक्कत है इस मॉडरेशन को लेकर, जांच समिति की रिपोर्ट को लेकर? आप मैं जो जांच समिति थी उसमें मॉडरेशन के संबंध में एक तथ्य कहा था, जिसमें उन्होंने कहा था मॉडरेशन के संबंध में आयोग को ही निर्णय लेना है कि मॉडरेशन की प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय एवं महत्वपूर्ण कार्य के दौरान मोबाइल फ़ोन का प्रयोग प्रतिबंधित आवश्यक है अथवा नहीं। ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि निष्कर्ष में अपनी रिपोर्ट के मॉडरेशन के अध्यापकों द्वारा मोबाइल का प्रयोग मॉडरेशन की शुचिता को संदिग्धित बनाता है और इस पर आयोग को ही निर्णय लेना है। पहले तो ये बोला, फिर संदिग्धित बता दिया। ठीक है। जबकि आयोग ने फिर क्या कहा? आयोग ने ये कहा कि हमने मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फोन की अनुमति दी हुई थी, इंटरनेट उपयोग थी। इसका मतलब एक हिसाब से तो मॉडरेशन प्रोसेस का हिस्सा हो गया। और जांच समिति की जो रिपोर्ट है उसमें यही कहा गया है कि मतलब आप जो बता रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो प्रयोग किया गया है ये भी एक आधार दिया है, ये जो एग्ज़ाम निरस्त किया है उसके लेकर, राइट? जी मैम, ये भी एक आधार दिया गया, पर ये आधारहीन है। जैसे टॉप 10 के प्रश्न पत्र पे जो प्रश्न चिन्ह लगाया, तो आप इसी पर सवाल उठा रहे हैं कि जो मॉडरेशन वाला जो पॉइंट यहाँ पर जांच समिति की जो रिपोर्ट आई है उसमें आगे जो रिपोर्ट दी गई है उसमें ये दिक्कत आप बता रहे हैं? जी। ठीक है। और पहला पॉइंट आपने बताया टॉपर्स वाला, टॉप 10 वाला। मैम जो टॉप 10 वाला था उस पर जानबूझ के झूठी टिप्पणी की गई है। तो जब उस पर जानबूझ के झूठी टिप्पणी की गई होगी तो मॉडरेशन को भी संदिग्धित बताना बिना किसी आधार के, ये भी तो जानबूझ के हो सकता है। अभी आपकी मांग क्या है? मैम इसमें ये है कि सचिव ऊर्जा ने इसलिए इसी के आधार पर मॉडरेशन के आधार पर ये कहा कि मॉडरेशन के दौरान मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने से परीक्षा की गोपनीयता तथा शुचिता संदिग्ध। क्लियर हो गया है दर्शकों को भी, आई थिंक। अभी आपकी मांग क्या है, आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या कुछ इसमें मतलब ये जो दिक्कत हुई है मांग क्या करते हैं? मैम जिस तरीके से दोनों तथ्य जानबूझ के झूठे तरीके से इस्टेब्लिश किए गए हैं, कम से कम इनकी जांच हो जाए, क्योंकि इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी उसी तरीके से हैं जैसे। तो अल्टीमेटली मतलब आपका यही कहना है कि ये जो जांच समिति ने रिपोर्ट आगे दी है, इस रिपोर्ट की एक बार जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर ये सारी चीज़ें उन्होंने आगे भेजी हैं, करेक्ट? जी। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर जी, जिनका यही यहाँ पर कहना है कि जो 2016 की यूपीसीएल में जो जूनियर इंजीनियर की जो परीक्षा यहाँ पर हुई थी उसमें यहाँ पर जो धांधली हुई थी, जो गड़बड़ियाँ हुई थी, उसमें यहाँ पर एक रिपोर्ट जांच समिति ने दी थी, जांच समिति यहाँ पर बनी थी। तो जो रिपोर्ट यहाँ पर आई थी उसके जो 2 आधार इन्होंने यहाँ पर बताए उस पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सरिता तिवारी, उत्तराखंड तक, देहरादून।